गाइस यार, आपने YouTube पर काफ़ी सारे स्प्रिंग वाले फ्री एनर्जी जनरेटर देखे होंगे जिसमें कि दिखाया जाता है कि उसे एक बार घुमाने पर वो कंटिन्यू घूमता रहता है और फिर उससे बिजली बनती है। तो आज हम आपको सेम वैसा ही एक स्प्रिंग वाला फ्री एनर्जी जनरेटर बना करके दिखाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आखिर उससे बिजली बनती है या फिर नहीं। तो इस वीडियो में हम आपको उसकी फुल डिटेल से सच्चाई दिखाने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइस, फ्री एनर्जी जनरेटर बनाने के लिए सबसे पहले मैं 1 इंची स्क्वायर पाइप से कुछ इस टाइप का एक फ्रेम बनाकर तैयार कर लिया हूँ। और अब इसके बाद हमें चाहिए एक शाफ्ट, तो मैं करीब 3 फीट की एक शाफ्ट लिया हूँ और इस शाफ्ट को इस फ्रेम के ऊपर कुछ इस टाइप से फिट करना है और इसे इस प्रकार से फिट करना है ताकि ये अच्छी तरीके से घूम सके। तो इसके लिए हम 2 कुछ इस टाइप की बेरिंग लेंगे और इन दोनों बेरिंग को हम इस शाफ्ट के दोनों सिरों पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे। और अब इन दोनों बेरिंग को इस फ्रेम के दोनों साइड पर ऐसे ही फिक्स करके नट बोल्ट की मदद से इस तरीके से टाइट करना है। तो इसके लिए हमने इसके दोनों साइड पर 2-2 होल कर लिए हैं। तो चलिए हम इन दोनों बेरिंग को इसमें फिक्स करके नट बोल्ट की मदद से टाइट कर लेते हैं। तो देखिए भाइयों, हमने इस शाफ्ट को इसमें एकदम अच्छी तरीके से फिट कर लिया है और अब हमारी शाफ्ट इसमें एकदम अच्छी तरीके से घूम पा रही है। और अब गाइस, हमें क्या करना है कि इस शाफ्ट के एक सिरे में हमें थोड़ी ज़्यादा वजन का एक गोल पहिया लगाना है। तो इसके लिए हमने कार का ये बड़ा सा पहिया लिया है और इस पहिए को हमें इस शाफ्ट में कुछ इस टाइप से लगाना है। लेकिन आप देख सकते हो कि जो हमारे पहिए का होल है वो बड़ा है और हमारी शाफ्ट पतली है, तो ये पहिया इसमें ऐसे नहीं लगेगा। तो इसे लगाने के लिए हमें कुछ जुगाड़ बनाना होगा। तो देखिए गाइस, हमने इसके लिए कुछ इस टाइप का एक जुगाड़ बनाकर तैयार कर लिया। तो चलिए पहले हम इस जुगाड़ को इसमें फिक्स करके वेल्डिंग कर लेते हैं। तो हमने इसमें एकदम अच्छी तरीके से वेल्डिंग कर दी है और अब जो हमारा ये पहिया है, इस पहिए को इसमें कुछ इस टाइप से लगाना है। तो चलिए हम इसे लगा करके नट बोल्ट की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने इस पहिए को इसमें एकदम अच्छी तरीके से लगा लिया है और अब इसके बाद हमने 2 कुछ इस टाइप की बेरिंग ली है और इन दोनों बेरिंग में हमने एक एक पत्ती को वेल्डिंग कर दिया है और इन दोनों पत्तियों में एक एक होल भी कर दिया हूँ। और अब इन दोनों बेरिंग को इस शाफ्ट के यहाँ पर लगा करके इनमें वेल्डिंग करना है। तो इन्हें किस तरीके से लगा करके वेल्डिंग करना है वो आप वीडियो में देखिए। तो देखिएगा, इसमें दोनों वायरिंग में एक एक सलिए के टुकड़ों को फिक्स करके वेल्डिंग कर दिया हूँ और दोनों वायरिंग को मैं एक दूसरे से अपोजिट साइड में वेल्डिंग किया हूँ। और जो हमारी ये शाफ्ट है, इसे मैं वायरिंग के सेंटर से कट कर दिया हूँ ताकि हमारी वायरिंग चारों तरफ एकदम अच्छी तरीके से घूम सके। और गाइस, मैं दोनों वायरिंग के सेंटर में नीचे की साइड स्प्रिंग लगाने के लिए 2 पत्तियों को वेल्डिंग कर दिया हूँ। और अब इसके बाद हमें लेना है 2 बड़ी साइज़ की स्प्रिंग। हमें बड़ी साइज़ की स्प्रिंग नहीं मिली, तो इसके लिए मैं 4 स्प्रिंग लिया हूँ। तो हम 2 स्प्रिंग को एक साथ जोड़ देंगे तो हमारी बड़ी स्प्रिंग बन जाएगी। तो चलिए अब इन स्प्रिंग को दोनों वायरिंग में लगा लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने इसके दोनों साइड पर दोनों स्प्रिंग को लगा लिया है
और अब इसके बाद हम लेंगे एक 12 वोल्ट की डायनामो मोटर और इस मोटर को इस फ्रेम के नीचे साइड यहाँ पर लगा देना है। और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट और एमडीएफ बोर्ड से कुछ इस टाइप की पुल्ली बनाकर तैयार कर ली है और एक हमने लकड़ी के टुकड़े से छोटी सी पुल्ली बनाई है। जो छोटी वाली पुल्ली है इसे इस मोटर की शाफ्ट में लगा देना है और जो बड़ी वाली पुल्ली है इसे इस बड़ी वाली शाफ्ट में लगा देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि हमारी दोनों पुल्ली एक दूसरे के सेंटर में रहनी चाहिए। और अब गाइस मैं मोटरसाइकिल के ख़राब ट्यूब से कुछ इस टाइप की एक बेल्ट बनाया हूँ। तो चलिए अब इस बेल्ट को मैं इन दोनों पुल्ली के ऊपर चढ़ा लेता हूँ। तो ये देखिए मैं इस बेल्ट को दोनों पुल्ली के ऊपर चढ़ा लिया हूँ और अब हम इस पहिए को जैसे ही घुमाएंगे तो उसी के साथ साथ हमारी ये बड़ी वाली पुल्ली घूमेगी और इस वाली पुल्ली से हमारी मोटर कनेक्ट है तो हमारी मोटर भी घूमेगी और फिर हमारी मोटर करंट बनाएगी। तो देखिए गाइस हमारा फ्री एनर्जी जनरेटर बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे बाहर ले जा कर के टेस्ट करते हैं कि ये काम करता है या फिर नहीं। तो गाइस मैं इसे छत पर लेकर के आ चुका हूँ और जो हमारी डायनामो मोटर है इससे मैं एक 12 वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप कनेक्ट कर दिया हूँ। तो चलिए अब हम इसे घुमाते हैं और देखते हैं कि हमारी एलईडी स्ट्रिप जलती है या फिर नहीं। तो गाइस जैसे ही हमने इसे घुमाया आप देख सकते हो कि हमारी एलईडी स्ट्रिप जलने लगी है। शायद आपको दूर से अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो चलिए हम इसे पास से दिखाते हैं। तो गाइस अब आपको एकदम अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारी एलईडी स्ट्रिप है वो एकदम अच्छी तरीके से जल रही है। अब गाइस आपको लग रहा होगा कि हमने इसे एक बार घुमा दिया और अब ये ऐसे ही कंटिन्यू घूमता रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बस कुछ ही देर में अपने आप से स्लो होगा और फिर आखिर में रुक जाएगा। ये देखिए गाइस ये कितना ज़्यादा स्लो हो चुका है और अब ये बिल्कुल भी नहीं घूम रहा, ये सिर्फ हिल रहा है। लेकिन हमें YouTube पर दिखाया जाता है कि उसे एक बार घुमाने पर वो कंटिन्यू घूमता रहता है और उससे बिजली बनती रहती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो भी कुछ देर के बाद अपने आप से रुक जाता है। लेकिन हमें वीडियो कट करके दिखाया जाता है जिसमें कि हमें लगता है कि वो कंटिन्यू घूम रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि YouTube पर जितने भी फ्री एनर्जी वाले वीडियो हैं वो एकदम फेक हैं। इस तरीके से बिजली नहीं बनाई जा सकती, इस तरीके से बस थोड़ी बहुत ही बिजली बनाई जा सकती है। लेकिन आपने काफ़ी सारे वीडियो में देखा होगा जिसमें कि वो 100 वाट का बल्ब और फ़ैन वगैरह चला करके दिखाते हैं। तो वो किस तरीके से दिखाते हैं चलिए हम आपको समझाते हैं। तो गाइस हमने इस डायनामो मोटर के दोनों वायर को इस बोर्ड से कनेक्ट कर दिया है और इसमें हमने एक 100 वाट का बल्ब और एक फ़ैन को लगा दिया है। तो चलिए अब हम इसे घुमाते हैं और देखते हैं कि हमारा बल्ब और फ़ैन चालू होता है या फिर नहीं। तो देख सकते हो गाइस जैसे ही हमने इसे घुमाया हमारा बल्ब और फ़ैन चालू हो चुका है और जैसे ही हम इसे रुकाएंगे तो ये बंद हो जाएंगे। ये देख सकते हो गाइस जैसे ही हमने इसे रुकाया तो हमारा बल्ब और फ़ैन वापस से बंद हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे फिर से घुमाते हैं। तो ये देख सकते हो कि ये वापस से चालू हो चुके हैं और अभी आपको लग रहा होगा कि हमारे इस फ्री एनर्जी जनरेटर से ये बिजली बन रही है और इसकी मदद से हमारा बल्ब और फ़ैन चालू है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बोर्ड से हमने दो पतले पतले वायर को कनेक्ट करके डायरेक्ट लाइट से कनेक्ट कर दिया है जिसकी मदद से हमारा बल्ब और फ़ैन चालू है। शायद आपको दूर से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो चलिए हम आपको पास से दिखाते हैं। ये देख सकते हो गाइस कितने पतले पतले वायर हैं। तो ये हमें कैमरे में अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देते हैं और इन वायर को हमने यहाँ से छुपा करके यहाँ से इस बोर्ड से कनेक्ट कर दिया है और इससे हमारा बल्ब और फ़ैन चालू है, ना कि इस फ्री एनर्जी जनरेटर से। इसे हम घुमाएं या फिर ना घुमाएं हमारा बल्ब और फ़ैन चालू रहेगा। और इसी प्रकार से हमें YouTube पर फ्री एनर्जी जनरेटर से बिजली बना करके दिखाई जाती है जो कि एकदम फेक होते हैं। इस तरीके से बिजली नहीं बनती क्योंकि गाइस फ्री एनर्जी नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। तो कृपया आप अपने पैसे फ्री एनर्जी जनरेटर को बनाने में बर्बाद ना करें, इस तरीके से बिजली नहीं बन सकती। तो गाइस अगर आपको हमारी ये जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलती हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।